नमस्कार। आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के उन अधिकारियों और जवानों को जिन्होंने एक अपराधी को पकड़ने की मन में ठानी और व्यवस्था की खामियों के कारण उन्हें अपनी जिंदगियों से हाथ गंवाना पड़ा। याद कर रहा हूं मैं उन शहीदों को, उप अधीक्षक देवेंद्र मिश्रा, उप निरीक्षक महेश चंद्र यादव, उप निरीक्षक अनूप कुमार सिंह, उप निरीक्षक नेबूलाल, कांस्टेबल जितेंद्र, सुल्तान सिंह, बबलू कुमार और राहुल कुमार। स्वास्थ्य की कामना करूंगा उन पुलिस कर्मियों के लिए जो इस एनकाउंटर के अंदर घायल हैं और जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इस घटना को जोड़ूंगा पुलिस निरीक्षक विष्णु दत्त बिश्नोई की कुछ दिन पहले हुई उस मृत्यु से, जिसकी हत्या या आत्महत्या ने इस देश की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह छोड़े थे। यह वही व्यवस्था है जिसमें समाज में ऐसे तत्व अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं जो हमारी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति कहां से जन्म लेते हैं? ऐसे व्यक्ति समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति कैसे बन जाते हैं? यदि मैं इस इनकाउंटर के सूत्रधार विकास दुबे के पृष्ठभूमि में जाऊं तो उससे साफ हो जाएगा कि इस तरह के अपराधियों के समस्त रास्ते राजनीतिक गलियारों से निकलते हैं। विकास दुबे का इतिहास आज पत्र पत्रिकाओं में छप रहा है, जिससे यह तथ्य सामने आ रहा है कि यह विकास दुबे एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी से लेकर क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों का मुख्य कार्यकर्ता रहा और जनप्रतिनिधि रहा। यह कैसे दुखद परिस्थितियां हैं जिसमें इस तरह के अपराधी राजनीतिक नेतृत्व को संभाल लेते हैं और उनकी पुलिस व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था से सांठगांठ इस देश की जनता की सुरक्षा में लगे हुए लोगों की जिंदगियां ले लेती है। यह गंभीर मंथन का विषय है। यह व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। यह प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है कि समाज नेता किसे मानता है। नेता, यदि हम इतिहास में देखें तो वह नेता जो समाज की दिशा को बदला करते थे, जो समाज को प्रगति का रास्ता दिखाते थे, नेता वह होता था जो अपनी आवाम की अंतर आत्मा से उसे नेतृत्व प्रदान करता था। लेकिन आज समाज नेता उस व्यक्ति को मानने लग गया है जो सफेद कपड़ों में चोला पजामा पहनकर कुछ स्थापित नेताओं के पीछे घूमने लग जाते हैं, जो अनेक व्यवसायों से निकलकर अपने व्यवसायों को फैलाने के लिए, अपने व्यवसायों को बढ़ाने के लिए राजनीतिक आवरण पैदा कर लेते हैं। क्योंकि हमारे समाज की सोच भी यही हो गई है कि वही राजनेता होगा जिसके पास में धन होगा और बल होगा, और उसी का परिणाम इन 8 शहीदों की कुर्बानी और विष्णु दत्त जैसे ईमानदार अफसरों की कुर्बानी है। यह प्रश्न चिन्ह
लोकतंत्र पर नहीं है। यह प्रश्न चिन्ह है हमारी अपनी आवाम की सोच के ऊपर कि हम अपने राजनेताओं के रूप में किसे स्थापित देखना चाहते हैं। यह प्रश्न चिन्ह है हमारी अंतरात्माओं पर। यह प्रश्न चिन्ह है राजनीतिक घालमेल पर। यह प्रश्न चिन्ह है कि ऐसे व्यवसायिक लोग हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, चाहे वह पुलिस प्रशासन व्यवस्था हो, चाहे सामान्य प्रशासन व्यवस्था हो, उसमें छोटे छोटे लाभों को बरदस्त करते हुए अपनी पकड़ बना लेते हैं। यह समाज से निकला हुआ यह अंग है कि हमारी इसी व्यवस्था के अधिकारी, जिन पर कानून के निर्वहन की जिम्मेदारी है, वह अपने स्थानांतरण जैसी छोटी छोटी बातों को लेकर या छोटे छोटे लाभों को लेकर ऐसे व्यक्तियों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और वही ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे ही अधिकारी अपने ही उन जाबाजों की जिंदगियां छीन लेते हैं जो देश पर अपनी जनता के लिए, रक्षा के लिए थी, और वो न्यौछावर हो जाते हैं। जैसे जैसे इस इनकाउंटर के परतें खुलेंगी, वैसे वैसे ऐसे अधिकारियों की, ऐसे ऐसे राजनेताओं की परतें भी खुलेंगी। लेकिन एक और अफसोस का विषय है, जब से इन 8 अधिकारियों का इनकाउंटर हुआ, हमारा सोशल मीडिया, हमारा मीडिया, हमारी पत्र पत्रिकाएं उन 8 जांबाजों के किस्सों को, उनके शहीद होने के बात को उल्लेखित करने की बजाय एक आपराधिक व्यक्ति के छवि के व्यक्ति विकास दुबे की जीवनी को छापने में और प्रसारित करने में लगे हुए हैं। विकास दुबे की जीवनी या उसकी अपने प्रसंग इस देश की जनता के लिए, इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आवश्यक नहीं है। आवश्यक है तो यह हमारी व्यवस्था पर मंथन की आवश्यकता और उसमें लोकतंत्र में बनाए गए समस्त ढांचे में एक दूसरे में हस्तक्षेप की प्रवृत्ति को समाप्त करने की आवश्यकता है। तो उन जाबाज शहीदों के व्यक्तित्वों को उभारने की आवश्यकता, जिन्होंने अपने कर्तव्य को निर्वहन के लिए अपनी कुर्बानी दी। मैं समझता हूं कि राजस्थान के विष्णुदत्त बिश्नोई से सुलगी हुई व्यवस्था परिवर्तन की यह आग, जिसका उत्तर प्रदेश में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ है, संपूर्ण देश में धीरे धीरे फैलेगी और हमारी जनता, हमारे देश की जनता आत्ममंथन की ओर आगे बढ़ेगी और शायद व्यवस्था परिवर्तन का एक नया रास्ता निकले। आवाम की इस आवाज के साथ धन्यवाद।